छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़िया के नो है ककरो बाप के। ये है आपके बोले कथन है। तो आपके अनुसार छत्तीसगढ़िया के मतलब काकर से है? ये सबसे कॉमन प्रश्न है, लेकिन कभी एक उन्होंने मैं प्रश्न करत नहीं सुने हो कि छत्तीसगढ़िया कौन, तो ठीक है। ये बाजू में महाराष्ट्र मराठी कौन, कोनो नहीं पूछे। हमारे पड़ोसी राज्य है उड़ीसा, उड़िया कौन, कोनो नहीं पूछा। गुजरात में कोनो नहीं पूछा गुजराती कौन, बंगाल में कोनो नहीं पूछा बंगाली कौन, पंजाब में कोनो नहीं पूछा पंजाबी कौन, छत्तीसगढ़ में कार पूछे छत्तीसगढ़िया कौन। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया के नारा बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन रोजगार के मामला में छत्तीसगढ़िया युवा मन कहाँ खड़े? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कही दो, छत्तीसगढ़िया उत्तम कुलकुलाग है। ओकर बाद हमन तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहात गा, हम तो सबले बढ़िया है। अब ये है गैर छत्तीसगढ़िया दे के हाना है, ताकि हमन छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया के बेवकूफ बनाया जा सके। अब ये मन शानदार छत्तीसगढ़ ला चर सके। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के ऊपर अक्सर आरोप लगते कि आप मन बाहरी लोगन मन के या परदेसिया मन के विरोध करता हो। आपके अनुसार से परदेसिया मतलब कौन? छत्तीसगढ़िया मन के संस्कार में नहीं कि ककरो कोनो बर्बाद कर सके, ककरो सन अमानवीय कृत्य कर सके। और यही बात परदेसिया के अमित बघेल कोई भी हो कोनो ला प्रमाण पत्र दे के, लेकिन हमन ला बदमाश और तमाम किस्म के चक्रम में फंसा के एमन बदनाम करना चाहते। लेकिन छत्तीसगढ़ देखा थे ठीक से ओकर मन बर लड़त कौन है, ओकर मन बर मरत कौन है। तो आपके विरोध ओ लोगन मन से है जे यहाँ रहे बर आए या व्यापार करे बर आए, या ओ लोगन मन से है जे यहाँ के संसाधन में कब्जा जमावत? जिन मन संविधान विरोधी है, कानून विरोधी है, विरोध होकर मन ये भारत देश से सब लोग रहे के अधिकार है, लेकिन यहाँ संसाधन में ते कब्जा करके यहाँ मनते नौकर बनावे, विरोध ये बात के। जय जोहार संगवारी हो। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया के हमारे शो में आप सभी मन के स्वागत है। आज हमारे संग एक ऐसे खास पहुना आए हैं जो छत्तीसगढ़ के माटी, संस्कृति और सभ्यता तथा छत्तीसगढ़िया मन के हक और अधिकार बर लड़त आहे। यह छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अगुवाए और छत्तीसगढ़ जोहार पार्टी के प्रमुख है। यह छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन के रक्षा बर होए, चाहे स्थानीय युवा मन के रोजगार और अधिकार की बात होए, चाहे छत्तीसगढ़ी भाषा के अस्मिता की रक्षा की बात होए, यह सभी बर हमेशा आवाज उठावता है अमित बघेल जी। तो हमन स्वागत करथन अमित बघेल जी के। अमित जी, सबसे पहली हमन आप अपन शुरुआती जीवन के बारे में बताओ और ये आंदोलन से जुड़े के कहानी ला बताओ। सबसे पहले तो आपके चैनल के देखैया भाई बहनी मल्ला जोहार छत्तीसगढ़। बहुत विशेष नहीं रहे हैं मोर शुरुआती जीवन है, जिसे एक सामान्य किसान परिवार गौटिया परिवार से हन। हमन पथरी मोर गाँव में, पथरी में मोर जन्म हुए है। डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के जन्मस्थली मोर बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, छत्तीसगढ़ राज्य के पहली सपना देखैया, और जगन्नाथ बघेल जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, क्रांति पुरुष के नाती है। शुरू से शिक्षा दीक्षा मोर 8वीं तक के गांव में हो है। 8वीं के बाद 9वीं पढ़े खातिर रायपुर आए। रायपुर में पूरा शिक्षा दीक्षा हुई और संस्कार जो है शुरू से हमार पथरी के मोर गांव के बड़ा समृद्ध संस्कार रहे है। हमन कभू ऊंच नीच भेदभाव नहीं जाने। हमारे यहाँ हमारे गांव में लिटरेसी रेट काफी हाई रही से। एक उदाहरण बता देता हूँ। मोर बाबा जगन्नाथ बघेल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पिताजी पदुमनाथ बघेल। पदुमनाथ बघेल अंग्रेजी हुकूमत में टीचर रही। शिक्षा के महत्व वो मेरे समझ में आते। और ओकर बाद मोर बाबा ला जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाए बर भेजे के बात हुई, तो जिन और भी परिवार के सदस्य मरीन तेन मन विरोध करिन कि नहीं भेजन दन उते दुरिया लइका ला, तो मतलब सब ला पदुमनाथ बघेल जी है जिद करके सबके विरोध के बावजूद भी बाबा जगन्नाथ बघेल जी ला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पढ़े बर भेजी। वहां से शिक्षा अध्ययन। ओकर बाद के जो पीढ़ी है, मोर पिताजी वाला पीढ़ी है, मोर कका मन जो है सबो के सबो इंजीनियर है। मैंने पथरी ला पथरा के खदान तो की थे, लेकिन दो चीज बर प्रसिद्ध है। एक तो राजनीति के केंद्र है पथरी, बड़े बड़े नेता गाँव में पैदा हुए है। दूसरा इंजीनियर के भरमार मोर गाँव में। और अभी जन ओकर बाद की जो पीढ़ी थे, सब वकील बना थे, पुलिस में जाते। मतलब शिक्षा के जन महत्व है
है हमारे गांव में शुरू चले डॉक्टर बाबा के नेतृत्व में, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के नेतृत्व में वो नागपुर विश्वविद्यालय से डॉक्टरी पढ़ के आए रही से ओ जमाना में। मोर कका मन कोनो सागर यूनिवर्सिटी से, कोनो रुड़की विश्वविद्यालय से, तमाम जतके भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय यहाँ से पढ़ के बड़े बड़े इंजीनियर बने हैं। मोर 3 जन जन कका है तेन मन रायपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करे हैं। तो जो शिक्षा के स्तर है तेन शुरू से बड़ी हरी सो तेकर से थी जन दकियानुसी वाला बात रही से, भेदभाव या छुआछूत वाला जन बात रही से, वो बात हम मतलब कबू एहसास ही नहीं हुई, महसूस ही नहीं हुई। वही संस्कार लेकर के रायपुर पहुंचे, रायपुर शहर हो जाते। रायपुर में भी राहत रहे तो डगनिया भी एक किस्म के गाँव रही से, यहाँ छत्तीसगढ़ी बोलने वाला, छत्तीसगढ़ी संस्कृति ला मानने वाला सब रही है। धीरे 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 कॉलेज कंप्लीट हुई और ओकर बाद फिर कॉलेज कंप्लीट होए के बाद भारतीय जनता पार्टी में काम करना शुरू करें। बल्कि कॉलेज के पहली भारतीय जनता पार्टी में काम करना शुरू करें। विद्यार्थी परिषद में तो मैं कभी काम नहीं करे हूँ, भारतीय जनता पार्टी में शुरू से काम करे। और चूंकि हमारे पुरखा मन देश के आजादी बर, स्वतंत्रता संग्राम बर मुरब्बड़ जन पुरखा मन जेल यात्रा करे हैं, तो वो जन आगे रिश्ते न तो कोनो लगाए के जरूरत नहीं है, वो तो खून में है, खून में आगे जींस में आगे है। और हमन अपन माटी बर, अपन महतारी बर, अपन मनखे बर लड़े बर, मछरी लइका ला तौरे बर नहीं सिखोए लागे। वैसने जिन छत्तीसगढ़ के पावन भुइया पथरी में तो वहाँ माटी में ही क्रांति है। तो वो संस्कार के चलते तो जब छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के आंदोलन के जब चर्चा चली तो बहुजन मन विरोध करी। ओकर नाम ललहूँ तो बहुजन के कलई खुल जी, बड़का बड़का नेता जेकर मन आज पूजावत मर के देवता हो गए, ओकर मन के नाम लहूँ तो विवाद होही। तो ऐसे कुछ बहुत तकन जो बाहरी लीडर मन यहाँ करके छत्तीसगढ़ के राजनीति ला कब्जा करके रखी, तेन मन घनघोर विरोध करत रही है। और वो सब कांग्रेस में रही, लेकिन छत्तीसगढ़िया नेता कांग्रेसी मन भरपूर सपोर्ट करीन कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण होना चाहिए। सम्मानित चंदूलाल चंद्राकर जी मध्य प्रदेश विधानसभा में ये अशासकीय संकल्प लानी, ओकर बाद धीरे 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 गति आगे बढ़े। तो रायपुर जिला में जन दबदबा रही से आंध्र प्रदेश के आए मनखे मन के, तो स्वाभाविक तौर से एकर मन के विरोध करने का और कि मन छत्तीसगढ़ के हित में कोई बुता नहीं करते, सिर्फ छत्तीसगढ़ में रह के राजनीतिक रोटी सेके के काम करत है। तब पुरखा के जमाना से ही ओकर मन के विरोध शुरू हो गए। तो जब पुरखा मन विरोध करी तो वह मतलब समझे बात ला कि हाँ ये बात तो ठीक है। तो विरोध के स्वर फूटी, तब कांग्रेस के बजाय कहाँ जाना है, कांग्रेस एक पूरा देश कांग्रेस रही से, अंग्रेज वर्सेस कांग्रेस, तो सबो कांग्रेस ही रही। ओकर बाद एकर मन के जो चरित्र उजागर हुई सोलह देखते हुए एकर मन के विरोध करे खातिर, व्यक्तिगत विरोध करे खातिर, क्योंकि वो पार्टी में रही, तब भारतीय जनता पार्टी कहती काबर की राजनीति के जवाब राजनीति से ही हो सकते। वो हमारे तीन कोई ऑप्शन भी नहीं रही से, कोई विकल्प नहीं रही से। तो भारतीय जनता पार्टी में आकर के काम करना शुरू करें, ओकर रीति नीति, ओकर बात व्यवहार, ओकर संस्कार, ओकर संगठन की क्षमता, वो तमाम सब चीज सीखे मिली। और मैं तो ये बोला एक अहम कोई कुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रशिक्षण है वो आज तक चलत है, हमें कोई दो राय नहीं है। बात तो बहुत स्पष्ट तौर से मैं कहना चाहता हूँ। एक मायने अन्य मन भले और कहीं लगा ले, मोला एक से बहुत ज्यादा फर्क पड़े नहीं। और धीरे धीरे करत 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 एक बार पार्षद के चुनाव लड़े हूँ, उस समय कॉलेज वार्ड गनियारी से वार्ड नंबर 54 मैं हार गए हूँ उस समय। ओकर बाद काम करत 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 फिर प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी बनाई, वहाँ काम करे के अवसर मिली, पूरा प्रदेश घूमे के अवसर मिली, छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व करे बर कई बार दिल्ली मुख्यालय जाना हुई। तो दिमाग खुलत जाते जब काम करत जावे और अपन प्रदेश से निकल के जब दूसरा प्रदेश में अपन गोड़ मढ़ावे तो पूरा दुनिया देखे के अवसर मिलते, दुनिया ला समझे के अवसर मिलते। तो ये मोर शुरुआती दौर रही से तेन है ऐसने रही से। जैसे आप कहो कि आप पहली भाजपा से जुड़े रहे हो और भाजपा में किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रहे हो, तो ऐसे का कारण रही कि आप मन भाजपा छोड़ के छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के निर्माण करे? छत्तीसगढ़िया मन के अंदर के जो संस्कार है तेन गद्दारी के संस्कार नहीं। भारतीय जनता पार्टी में मैं जब तक रहे हूँ तब तक पूरा ईमानदारी और पूरा निष्ठा के साथ में काम करे हूँ। यही संस्कार है हमारे घर के, हमारे खानदान के, हमारे परिवार के, हमारे गाँव के। मैं छोड़े नहीं हूँ भारतीय जनता पार्टी ला। भारतीय जनता पार्टी मोला निकाली और एक गाँव नहीं 2 गाँव, एक गाँव विधानसभा चुनाव में
ओकर बाद एक घाव लोकसभा चुनाव के समय एक बार निकाले विधानसभा चुनाव के समय में वो मोर जन अपराध रही से तेन अटके रही से कि भाई सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण कर दे हमारे बाबा छत्तीसगढ़ राज्य के पहली सपना दिखाइया डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के सपना पूरा हो गए है छत्तीसगढ़ राज्य बन के। अब छत्तीसगढ़ राज्य बने का करबर है छत्तीसगढ़ यहाँ मनबर बने हैं। तो विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी विधानसभा स्तरीय सम्मेलन कार्यकर्ता सम्मेलन करत रही से सारा गांव हमारे विधानसभा में थे। तो वहाँ क्योंकि मैं प्रदेश महामंत्री रहे हूँ तो मुझे जाना भी रही से और वहाँ जा करके जब मोर पारी आई तो मैं ही बात लगे हूँ कि भाई छत्तीसगढ़ यहाँ मन बने हैं और छत्तीसगढ़ बने के पीछू जो मनसा है अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्थानीय आदमी मन ला प्रतिनिधित्व के अवसर मिलना चाहिए। ये जतका भी आज तक आए हैं बाहर ले इन मन तो खूब मतलब बना डरिन राजनीति में लोगन मन कथे लोटा धर के आए रहे मन बिन लोटा का आए रही है लोटा लेके भी हैसियत नहीं रही से आज बड़े बड़े अरबपति बने हुए हैं। मैं यही कहूँ चैतू बैसाखू समारोह बुधारू अब प्रतिनिधित्व के अवसर दिए जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ बने की जन कल्पना है तेरा साकार करे के कल बढ़िया अवसर नहीं है। तो ये बात सुन के जिन गैर छत्तीसगढ़ यहाँ है तेन मला चुभीस और मोला पार्टी से निकाले बर मुहिम चले सो मन अपन मुहिम में सफल हुई। जिन दिन में पार्टी से बाहर निकले तेने दिन मोला लगिस कि शायद ये मोर घर नो है और यहाँ मैं बोल दे एकर मतलब ये अनुशासनहीनता में आ गया। अब मोला एकर बर विधिवत लिख के कि पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होए के सेती तोला पार्टी से 6 साल पर निष्कासित करे जाते। ये पत्र मूर्ति आज भी रखे कौन में फाइलिंग होए हो ही 3 दिन मुझे लगी कि अरे यार मैं तो अपन परिवार के बीच में अपन घर के बीच में सब बात न रखत रहे हूँ। लेकिन छत्तीसगढ़िया हित की यदि बात करना है तो भारतीय जनता पार्टी के मंच तोर बरनो है भारतीय जनता पार्टी तोर घर नो है निकाल दिस कोई बात नहीं अपन चलत रहें। यही दरमियान विधानसभा चुनाव सिरैच और 4 महीना बाद लोकसभा चुनाव हुई। तो जब लोकसभा चुनाव हुई तो अनायास मुझे पता नहीं कि कैसे हुई फिर से पार्टी के मुख्य धारा में शामिल हो गए। इसे ढंग के समाचार वगैरह के माध्यम से और कुछ हमारे जन भारतीय जनता पार्टी के कुछ मित्र हैं ओकर मन के माध्यम से मतलब पता चल इसकी निष्कासन रद्द हो गए। फिर सम्माननीय रमेश बैस जी उस समय के प्रत्याशी भी रही हैं बलैन मोला चलो भाई चूंकि धरसीवा मोर नेटिव प्लेस है धरसीवा विधानसभा क्षेत्र है तो मोला बैस जी आके बलेस की तोला बलौदा बाजार विधानसभा ला देखना है। मैं निवेदन भी करें उस समय करुणा शुक्ला जी भी रहीन है और तमाम सब रहीन है उनमें सब की कि नहीं स्वर्गीय करुणा शुक्ला जी के साथ साथ जन प्रदेश के नेता मन रहीन है तेन मन भी कि नहीं आप लोग बलौदा बाजार जाना हमें कहना मोर यहाँ ददक रिश्ता दायक रिश्ता मोर चिन्हारी जो है धरसीवा में उस समय मोर जो चिन्हार है अधिक व्यापक नहीं रही से नहीं हाँ पारिवारिक संबंध और संगवारी मित्र यार और कुछ मन जाना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री है तो वो नाते में कि मोरा अगर अच्छा उपयोग करना है तो धरसीवा में करो। तब बोले मुलकीन कि नहीं पार्टी के आदेश से बलौदा बाजार जाना है अपन झोला झंगड़ी उठाए अपन मोटर में बैठे और सीधा बलौदा बाजार चल गए। बलौदा बाजार जाते ही मतलब पता चल गया इसकी मोल इसका असर रद्द हो गया। बहुत जन वैसे भ्रम की स्थिति मेरी तो मतलब सब जानकारी ठीक हुई। फिर मैं वही एक सभा ले बलौदा बाजार विधानसभा के अंतर्गत बलौदा बाजार में जैसे सभा लेके मैं उतरे मोर फोन बाजी सब फोन में मोले संदेश मिली कि तोरा फिर से निष्कासित कर दिए। मोला समझ में नहीं कि बार बार एक प्रयोग काबर हुआ थे लेकिन अंदर से आवाज आना शुरू होगी कि छत्तीसगढ़िया मन के हित में गोठिया है तोर ए पार्टी में जगह नहीं है। अपन माटी बर अपन महतारी बर अपन मनखे बर बोलना ये अनुशासनहीनता के दायरा में आते भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा के हिसाब से। मैं वापस आ गया भाई जब निष्कासन हो गए मोर तो वापस आऊँ अगर काम करना भी है तो मैं अपन शर्त में अपन हिसाब से करूँ। वापस आए के बाद लोकसभा चुनाव में जैसे तैसे करके निपटाएं। अब पहली बार इतिहास में लोकसभा चुनाव में 25,000 की लीड सम्माननीय रमेश बैस जी ने धरसीवा विधानसभा से दिलाएं। आरोप तो ये भी इसकी वो समय के तात्कालिक विधायक बैस जी के विरोध में। हम क्या चिंता मत करके हमन हाबन और हमन हाँ भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करन हमन तो और काम करबो करें पूरा लगन और शिद्दत के साथ में ओकर परिणाम भी ओकर बाद फिर अब निष्कासित तो हो गए चुनाव फिर आ गए सबके
मतलब भी खत्म हो गया। मैं कबू प्रयास नहीं करे वापस भारतीय जनता पार्टी में जाए। ओकर बाद लगभग साल भर बहुत जन कर ऑफर, बहुत राजनीतिक दल मन के ऑफर इस मूर्ति कि ये पार्टी ज्वाइन कर ले, वो पार्टी ज्वाइन कर ले, सब राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। मैं क्या रुकाओ भाई, मुझे थोड़े चिंतन कर दो, सोचन मनन कर दो, विचार कर दो। राजनीति से मोर घर नहीं चले और राजनीति के बिना मैं मर नहीं जाऊँ। तब मोला सोचन दो, सोच विचार के मोला करन दो। ऐसे करत 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 फिर एक ठन संगठन बनाए छत्तीसगढ़ी समाज, उमा काम करना शुरू करें। लेकिन मजा नहीं आवत रही से ये नाम ला ले करके कि नहीं कुछ ठीक ठाक नाम रखना है, काबर की एकर से मिलता जुलता बड़ा कन नाम है, बड़ा कन संगठन बने हुए है और कोनो संगठन के परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं। फिर हमन जतका भी झगड़ा रहे हैं, जिन मन विरोध करे रहे, माने जिन मैं बोले तक समर्थन करे रही है हमार जिन मोर सोच के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भाई मन, अब मोर तो भारतीय जनता पार्टी से चिन्हारी रही से राजनीतिक रूप से, तो उमा के जन मोर सोच के मन रही तेन मन मोर संग में आ गए। जब मोर संग में आई तो कैसे करबो सोचा 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 फिर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के नाम शामिल हो सामने आई और ओला सब जन मिल करके फाइनल करें, अप्रूव करें और फिर ये संगठन के माध्यम से फिर छत्तीसगढ़िया के हित में काम करना शुरू करें। जैसे आप मन बोले छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़िया के नो है ककरो बाप के, ये है आपके बोले कथन है ना? तो आपके अनुसार छत्तीसगढ़िया की मतलब काकर से पहला थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। ये मोर कथन नो है, मोर बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जगन्नाथ बघेल जी के कथन है। यो एक ठन घटनाक्रम है, ओला कभी और चर्चा करबो। तो बाबा लिखा भी बहुत अनुकर हस्तलिपि मूर्ति रहे, ओला पढ़थो तो मोला ऊर्जा मिलथे, ऐसे लगथे कि बाबा के सानिध्य मिलत है, ओकर मोला अनुभव के लाभ मिलत है। पूरा अपन ऑटोबायोग्राफी लिखे बाबा है। तो ओला जगन्नाथ बघेल जी बात लगे है, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ियों का नहीं किसी के बाप। जब मोर बाबा ऐसे लिखत मतलब ओकर मायने हुई। लेकिन दूसरा प्रश्न जो है कि कौन छत्तीसगढ़िया मानथन, ये सबसे कॉमन प्रश्न है। कोनो पत्रकार भाई बहनी मन आते तेनो मन ये प्रश्न करते, लेकिन कभी ये कोनो में प्रश्न करत नहीं सुने कि छत्तीसगढ़िया कौन, तो ठीक है। ये बाजू में महाराष्ट्र है, मराठी कौन, कोनो नहीं पूछे। मराठी कौन के परिभाषा कोनो नहीं पूछे। हमारे पड़ोसी राज्य है उड़ीसा, उड़िया कौन, कोनो नहीं पूछे। गुजरात में कोनो नहीं पूछा गुजराती कौन, बंगाल में कोनो नहीं पूछा बंगाली कौन, पंजाब में कोनो नहीं पूछा पंजाबी कौन। छत्तीसगढ़ में कार पूछे छत्तीसगढ़िया कौन। प्रश्न गलत है। छत्तीसगढ़िया कौन नहीं होना चाहिए, परदेसिया कौन होना चाहिए, गैर छत्तीसगढ़िया कौन होना चाहिए। तो प्रश्न उल्टा करे जाए और कैसे जवाब मांगे जाए। अब हमरो सियान में छत्तीसगढ़िया के परिभाषा देवत रही है। भाई हमार महतारी बहनी बार भात रांधे बर चाउर ल जब घेर थे तब काला बीन के फेंक थे चाउर ल की गोटी माटी निकाल के फेंक थे। गोटी माटी हेर के ए पाए के फेंक थे, काबर की गोटी माटी की संख्या कम रही थे, चाउर की संख्या ज्यादा रही थे। बहुत एकदम सामान्य से उदाहरण है। और यहाँ सबसे ज्यादा संख्या काकर है, हमारे जात के, छत्तीसगढ़िया जात के। तो छत्तीसगढ़िया जात ला काबर नहीं मारे जाते कि ये छत्तीसगढ़िया वो छत्तीसगढ़िया वो, सरलता कामा है। गैर छत्तीसगढ़िया कमती दत्ता गनमुठा भर परिभाषा तो और होना चाहिए कायदा से। तो हमन चाउरन नहीं मार के फेंकत हन, गोटे सूप हम रखत हन। तो ये जो नेरेटिव होत ना सेठ तेला ठीक कर लई। परदेसिया कौन के परिभाषा होना चाहिए। महाराष्ट्र में एक बार यही प्रश्न करके देखो आप, मराठी कौन, बोला नहीं लगा कि आप सही सलामत वापस आ पाओ। अरे ज्यादा नहीं, उड़ीसा में पूछला उड़िया कौन, आप सही सलामत वापस आ पाओ, ऐसे मोला नहीं लगे। ये हिम्मत ना ये छत्तीसगढ़ में ही करे जाते। ये हिमाकत, मेरा हिमाकत की श्रेणी में रख। आप अक्सर छत्तीसगढ़िया अस्मिता की बात करते हैं। आज के आधुनिक दौर में छत्तीसगढ़िया अस्मिता से के मायने का है? आधुनिकता के मतलब अपन पुरखा देवता मन के अपमान करना नहीं हो। आधुनिकता के मतलब अपन संस्कृति ला छोड़ करके उमा प्राउड करे के बजाय दूसर के संस्कृति ला अपना लेना है। मॉडर्निटी नहीं हुआ है, नान कपड़ा पहन के कोई मॉडर्न नहीं हुआ है। मॉडर्न ए मेरे लिए होते, मॉडर्न अक्कल से होते, बुद्धि से होते, दिखावा से मॉडर्निटी नहीं हुआ है। मोर बाबा के अपमान हुआ थे, मोर बाबा मन के अपमान हुआ थे। सरल जिन दिले छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हुए तीन दिले सिर्फ और सिर्फ मोरे पुरखा मन के अपमान हुआ, मोरे भाषा के अपमान हुआ थे, संस्कृति के अपमान हुआ। आज 25-26 साल हो गए छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हुए। कोई भी प्रदेश के जो चिन्हारी होते, आइडेंटिटी होते, तेन ओकर भाषा होते। आज तक छत्तीसगढ़ी भाषा के माध्यम से पढ़ाई लिखाई शुरू नहीं हो पाए, जबकि 2007 में 28 नवंबर 2007 के छत्तीसगढ़ी ला राजभाषा के दर्जा
विधानसभा में अनपोज्ड दिए गए। ऐसे काय कारण कि हमार छत्तीसगढ़ी भाषा के माध्यम से लोग लइका मन पढ़ावत लिखावत निका नीचे स्तर में चल रही, जबकि बड़े बड़े वैज्ञानिक मन की थे लइका मन के जो प्राइमरी शिक्षा है, एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा है, तेनकर महतारी भाषा में होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कौन सा षड्यंत्र चले, और संविधान में बहुत स्पष्ट तौर से लिखे हुए है कि महतारी भाषा में लइका मन ला पढ़ावे तो कर बौद्धिक विकास तेजी से होता। जैसे अन्य अन्य प्रदेश में मराठी माध्यम से हुआ थे, उड़िया माध्यम से हुआ थे, गुजराती माध्यम से हुआ थे, बांग्ला माध्यम से हुआ थे। राष्ट्र के अन्य अन्य प्रदेश में वहाँ के स्थानीय भाषा में पढ़ाई लिखाई हुआ तो अगर महतारी भाषा में पढ़ाई लिखाई हुआ तो छत्तीसगढ़ ला से का हो गए कि अगर महतारी भाषा में पढ़े लिखे नहीं हो पावत। एकर मन के पीछू के जो षड्यंत्र थे बहुत समझे के जरूरत है। जिन दिन हमार भाषा छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई लिखाई के माध्यम से पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाही, तीन दिन छत्तीसगढ़ी संस्कृति ला जानना शुरू करही, और जिन दिन छत्तीसगढ़ी संस्कृति और भाषा के प्रति माया होही, अपनापन होही, तो छत्तीसगढ़ियापन के अपनापन और प्राउड फील होई, आत्मसम्मान फील होई। तो ये ना हो सके, और जिन दिन आत्मसम्मान पैदा हो गए। मोला दीवान जी की एक बात आज भी, पवन दीवान जी हमारे गुरु, हमारे पुरखा पवन दीवान जी के एक लाइन मोला अभी भी सुनता थे, छत्तीसगढ़ में सब कुछ है, बस एक कमी स्वाभिमान की, मुझको सही नहीं जाती ये चुप्पी वर्तमान। स्वाभिमान जागी, भाषा और संस्कृति पर लगाव हो ही, गर्व महसूस कर ही छत्तीसगढ़िया वाद पनप। जब छत्तीसगढ़िया वाद पनप, जैन मन अत्येक सालों साल तक कब्जा करके रखे यहाँ के संसाधन मन में, राजनीति के मुख्य केंद्र में, एकर मन के गोड़ उखड़ जाए। ये षड्यंत्र पूर्व के काम है। तेकर से आज तक अब मन कथे कि भाषा में पढ़ाई तो शुरू हो गए, जाके देखो कि लइका मन ला कौन सा भाषा में पढ़ाई लिखा जाते। बीच में तो बड़ा हल्ला करें कि ये भाषा लेकर से नहीं पढ़ाया जा सके, काबर की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। एक पुछल्ला ये छोड़े जाते हैं कि छत्तीसगढ़ी की लिपि नहीं है, तीसरा पुछल्ला ये छोड़े जाते हैं कि छत्तीसगढ़ी के व्याकरण नहीं है। मैं आपके चैनल के देखिए सबो भाई बहनी मतलब बहुत स्पष्ट तौर से बता देना चाहता हूँ, देवनागरी लिपि हमार लिपि है। जैसे मराठी भाषा के लिपि देवनागरी है, संस्कृत भाषा के लिपि देवनागरी है, छत्तीसगढ़ी भाषा के लिपि देवनागरी है। तो ये लिपि के मामला खत्म हो जाते। अब दूसरा रही 8वीं अनुसूची के मामला, तो संविधान में बहुत स्पष्ट उल्लेख है, शासकीय काम काज के माध्यम और पढ़ाई लिखाई के माध्यम ल छत्तीसगढ़ी में कराए में संविधान कोनो में 8वीं अनुसूची कोनो में हरता वाला नहीं करेंगे। मैंने 8वीं अनुसूची में ही शामिल हुई तभी हो सकते हैं, इसे नहीं करेंगे। ये तो राज्य सरकार के अपन निर्णय है, वहाँ पूरा मतलब छूट मिले हुए है संविधान में, संविधान प्रदत्त शक्ति मिले हुए है। तीसरा व्याकरण नहीं है, छत्तीसगढ़ी के व्याकरण हिंदी के व्याकरण से पहले के बने हुए हैं। ये बात जान के पता नहीं सुखद आश्चर्य हुई छत्तीसगढ़िया मल्ला, सन 1920 में हिंदी के व्याकरण बने हैं और सन 1885 में छत्तीसगढ़ी के व्याकरण बने हैं। अब ये व्याकरण के निर्माता कौन है? हीरा लाल चंद्रनाहू धमतरी के रहने वाला। ओला वो समय हमारे प्रोविंस रही कलकत्ता, तो कलकत्ता के वाइसराय जॉर्ज ग्रियर्सन ओला बला करके छत्तीसगढ़ी भाषा के व्याकरण देख करके, माने शिक्षा के जो बात है, एक जो कल्पना शक्ति है, जो एक करे है, एक जो गुण है ओला देख करके जॉर्ज ग्रियर्सन ओला हीरालाल चंद्रनाहू से हीरालाल काव्योपाध्याय के सम्मान से सम्मानित करे। और 1885 में ही गजेटियर में छत्तीसगढ़ी के व्याकरण ला छापिस। आज भी आप लोग कलकत्ता में मिल जाए तो व्याकरण के मामला भी सिरा गए। तो एक मतलब क्या है, मामला व्याकरण के, लिपि के और 8वीं अनुसूची के नहीं है, मामला है नियत के। नीति तो है, नियत नहीं। आज तक जैन मन भी सत्ता की कुर्सी में बैठे, चाहे वो छत्तीसगढ़ी हो चाहे वो गैर छत्तीसगढ़ी हो, एक मन की नियतें नहीं कि छत्तीसगढ़ी स्थापित हो। जैन छत्तीसगढ़ी हम कुर्सी में बैठते, हमारे राष्ट्रीय पार्टी हो, तुम तो छत्तीसगढ़ में वोट काबर मांगता हो? अच्छा, वोट मांगे बेरा छत्तीसगढ़ी में गोठियाई, जब का वीडियो और प्रचार सामग्री बनी सब छत्तीसगढ़ी में रही। लेकिन जब छत्तीसगढ़ी ला स्थापित करे पारी आते तो सब हाथ खड़ा कर देते। अब करत हन की थे ऐसे कोनो विषय है का, ऐसे कोई पुस्तक होते का कि आधा भाषा हिंदी के और आधा भाषा छत्तीसगढ़ी, एक पुस्तक में 2 भाषा। जबकि हमार कहना का है, हमन ला भाषा मत पढ़ा,
हमला छत्तीसगढ़ी माध्यम से हमार कोर्स ला पढ़ा और सारा चीज शिक्षाविद मन छत्तीसगढ़ में है, जिन मन छत्तीसगढ़ी की बहुत शानदार ज्ञाता है। बहुत जन ऐसे मीर अली मीर साहब है, नंदाज ही कार्य लिखने वाला, ऐसने पालेश्वर शर्मा जी अब नहीं रहीन, वो ब्रीन लक्ष्मण मसूरिया जी रहीन है। एमन तमाम एकर मन के जन साहित्य अत्यंत बड़े महाकाव्य है, एकर मन के साहित्य से निकाल करके भी किए जा सकते अगर नियत हो। संसाधन के कोनो में कमी नहीं और सरकार के पास धन के कोई कमी नहीं, कमी है तो सिर्फ नियत की। एकर मन की नियतें नहीं है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मन आगू बढ़े, राजनीति के शीर्ष में पहुंचे। अब मुख्यमंत्री बन गए थे छत्तीसगढ़िया, चाहे कांग्रेस पार्टी के हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो। ये जो पॉडकास्ट दिखाई थे मन की अवकत शीर्ष में पहुंचना चाहता हो जी। छत्तीसगढ़िया चेहरा चटका करके तुमन छत्तीसगढ़िया मतलब बनाए का छत्तीसगढ़िया पन का नहीं का हम राष्ट्रीय नो हम छत्तीसगढ़ राष्ट्र के अंतर्गत नहीं आवे, या संविधान भारत के संविधान छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हुआ और का संविधान के अधिकारी छत्तीसगढ़िया मन नहीं है। भाषावार राज्य की कल्पना मोर नो है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संविधान लिखी तब भाषावार राज्य के गठन के राज्य के हिसाब से गठन हो। तो जब भाषावार राज्य के गठन हुए, देखो मतलब राज्य के गठन कैसे करेंगे, भाषावार मतलब भाषा ला केंद्र बिंदु में रखेंगे और वही भाषा आज मरणासन्न स्थिति में मन लान के खड़ा करे। तो लड़का पढ़ी नहीं तो बोले में लजाही कि नहीं लजाही, प्राउड फील होवन नहीं देव तो तुम अपन भाषा के प्रति, अपन संस्कृति के प्रति। दूसर भाषा ला थोपना, दूसर संस्कृति ला थोपना, जबकि पूरा विश्व में छत्तीसगढ़ी से बढ़िया मीठ और पूरा विश्व में छत्तीसगढ़ी संस्कृति से समृद्ध संस्कृति कोनो में नहीं है। मैं इसमें नहीं कहा, जिनमें रिसर्चर है जिनमें रिसर्च करके देख लो, हम तो जीथन ना वो चीज ना। और सब जतका भी हमारी संस्कृति है, हमारे तीज तिहार है, सब प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति से संबंधित है। कोनो में आडंबर नहीं है, कोनो में आडंबरवाद नहीं है। प्रकृति पूजक समाज छत्तीसगढ़िया समाज। तो एमन अपन हिसाब से यहाँ धर्म पैदा करना चाहते, अपन हिसाब से संस्कृति बनाना चाहते, अपन हिसाब से भाषा लादना चाहते। उड़िया भाषा में पढ़ाई लिखाई के फरमान जारी होते थे। अब सोचो छत्तीसगढ़ में गुजराती पढ़ाई के फरमान जारी हो जाते छत्तीसगढ़ में, बंगला भाषा में पढ़ाई के फरमान जारी होते छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ी भाषा के फरमान जारी कौन करे, पढ़ाई लिखाई के माध्यम कौन बनाई। तो नियत पे खोट दिखत के नहीं दिखत कि यही बेईमानी की वजह से आत्मा जब कलप थे तब मुंह से फिर गरम गरम निकलते। आप छत्तीसगढ़ी भाषा में बोले के कसम खाए और छत्तीसगढ़ी ला राजभाषा के दर्जा भी मिल गए, लेकिन अभी ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हुए। इला 8वीं अनुसूची में शामिल करे बर आपके का रणनीति? मोर कोई रणनीति की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ ला देखना है, छत्तीसगढ़ ला समझना है। जिन दिन छत्तीसगढ़ जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के संगदे जी 8वीं अनुसूची में शामिल करे में बहुत कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इस संगठन की शुरुआत करे हो तो शुरुआती दौर में आप लग कौन से समस्या मन से और चुनौती मन से सामना करे लगी? अब हम तो शुरू चले जन संस्कार में बताया ना, भारतीय जनता पार्टी भी शून्य से ऊपर उठे, तो शून्य से काम करके तो हमारा पुराना अनुभव रहे, तो चुनौती बहुत ज्यादा नहीं आए। हमन शून्य से काम करे के हमार जिन अभ्यास रही से वो अभ्यास में काम है। शुरू में बहुत विरोध झेले हैं और ऐसे ढंग के मैं ये बात ला सोचता हूँ, जब भारत माता की आजादी के दीवाना मन जब एक संग जुड़िए तो बहुजन घरे परिवार के मन ये मन हम अंग्रेज खेदाड़ रही गए मन माने ओकर मन के जर हस 500-500 साल ले गड़िया है भारत देश में। ए मन एकर मन के कोई काम नहीं, जबरदस्ती वंदे मातरम भारत माता कही कही के पूरा सब माथा खराब करत है। ऐसे की उलाहना झेले लगी। वो मतलब बहुत दिक्कत में पढ़े हो, हिस्ट्री इतिहास पढ़े हो। वो मतलब धन संचय करे बर, वो मतलब अपन आंदोलन आगू बढ़ाए पर जब कभी संसाधन की जरूरत पड़ी थी शुरुआती दौर में बहुत कठिनाई का सामना कर रहे। फिर धीरे 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 देश के ला लगे धन की नहीं कुछ करे थे, मतलब कुछ करना चाहिए तो बहुत जन करना शुरू करी। बाद में ऐसे हुई तहु पढ़े हो महू पढ़े हो, महतारी बहनी मन अपन जेवर न निकाल के भारत माता की आजादी पर अर्पित करे धरित क्रांतिकारी मन ला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मन ला, और तब जाकर के भारत माता आजाद हुई, अंग्रेज के चंगुल से छूटिस। एमा
देशवासी मन के पूरा संपूर्ण योगदान दी। निश्चित रूप से शहीद आजम भगत सिंह जी महात्मा गांधी जी के बहुत बड़े योगदान है, लेकिन छत्तीसगढ़ ला एक योगदान से वंचित नहीं किया जा सके। पूरा भारत देश में एक ऐसे व्यक्ति शहीद वीर नारायण सिंह जिन भारत माता की आजादी बरोला 2 ठन सजा मिलीस, जय स्तंभ चौक पे पहले फांसी में चढ़ा दिस और ओकर बाद ओकर पार्थिव शरीर ला तोप से उड़िया दिस। ऐसा दूसरा उदाहरण पूरा देश में नहीं मिला है। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी योद्धा मन छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में जन्म ले। हम मन लो वैसे ढंग के शुरू में लगी किए मन ल रे काम धाम कहीं है नहीं। अब छत्तीसगढ़िया राज चीची आवत है। फिर धीरे धीरे मतलब समझ में आना शुरू हुई। कुछ हमर मन के हित चिंतक है, कुछ भाई बहनी मन है, कुछ व्यापारी छत्तीसगढ़िया मन है, तेन मना धीरे बांधे थोड़ा अपन ताकत के हिसाब से हम मदद करना शुरू करें। और मदद करत अच्छा हमार जो सेनानी तेन मतलब डीजल पानी दे जरूरत नहीं पड़े, मन अपन खिस्सा से डीजल डरवा के आते, चाह नाश्ता अपन करके आते। तो कोई भी हमन कार्यक्रम होते तो संगठन की तरफ से कोनो चाह नाश्ता ककरो बर। अब आजकल तो चलन में दारू कुकरा बोखरा घलो हो गए, लेकिन एकमात्र ऐसे संगठन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जेमा कोनो ह ककरो तीर आज तक नहीं मांगे, बल्कि आपस में बरार के डीजल डलवाही, नाश्ता करही, कार्यक्रम में आही, वापस जाही पूरा प्रदेश भर। वैसने धीरे धीरे तो हमारे जन छोटे पूंजी में बड़े कार्यक्रम का डर था। तो वैसे करत आज समूचा छत्तीसगढ़ अब टकटकी लगाए देखा था कि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के जिन सेनानी मन है तेने मन और न्याय दिवावत जाते हैं सरलग। मैं एक ठन उदाहरण आप लोग बताता हूँ। बेमेतरा जिला के बोरसी गांव में बारूद ब्लास्ट हो रही थे, 9 जन लड़का मन के चिथड़ा उड़ गए, सोकर मन के मांस तक देखे नहीं मिले चोकर परिजन ला। वहां 5 लाख रुपया दे करके चलता करत रही। सरकार के भी मीमांसा रही। ये सरकार जिन वर्तमान के सरकार है पहले के माने जनहित में काम करे के सूची बहुत लंबा है। उसका सूची भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में भी नहीं हुई। उसका काम छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना अपन दम में करे। 3 करोड़ 60 लाख के मुआवजा पूरा 9 परिवार के वो 9 मृतक परिजन मन 3 करोड़ 60 लाख रुपया देवाए काम छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना करे। मोला नहीं लगे अगर पहले कोनो अतका बड़े मुआवजा और सारा चेक में पैसा दिए गए और ओकरे मन के हाथ में दिलवाए गए और सबके वीडियोग्राफी फोटोग्राफी सब है। तो ऐसने अन्यान 25-50 लाख रुपए तो ऐसने पहले मोला जायल लगे। अब अतेक ताकतवर हो गए हमारे संगठन के सेनानी बहनी भाई मन कि अब छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के नाम से ही लइका मल्ला लोगन मल्ला छत्तीसगढ़िया मन न्याय मिलना शुरू हो गया। यही चाहत रहे। अब आज बहुत ताकतवर संगठन है। आज मजबूती के साथ में छत्तीसगढ़िया मन के पसंद के संगठन